बहरहाल बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। अग्नि परीक्षा में पास, फिर भी ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है और लोकसभा चुनाव में ईवीएम पारदर्शिता और निष्पक्षता में पूरी तरह से पास हो गई। मशहूर अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान से फिर विवाद खड़ा हो चुका है। रविवार को अरबपति उद्योगपति मस्क की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया कि हम लोगों को ईवीएम को हटा देना चाहिए और ईवीएम पर भी बवाल मचा हुआ है। देखिए, फिलहाल इस खबर को तरजीह दी गई है नवभारत टाइम्स में भी, जिसमें जिक्र किया गया और अब एलन मस्क की ओर से दिए गए बयान को लेकर विवाद मचा हुआ है और ईवीएम पर कई सवाल अब चारों ओर खड़े होने लगे हैं और साफ तौर पर इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया है और ईवीएम को हटाने की बात, ईवीएम को खत्म करने का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, ईवीएम पर मस्क ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक किया जा सकता है और कोई भी वाईफाई नहीं, कोई भी ब्लूटूथ नहीं, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। ये बयान दिया गया है राजीव चंद्रशेखर की ओर से। बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम भारत में बात कर लें तो विपक्षी पार्टियों ने लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। हालांकि चुनाव आयोग इन दावों को लगातार खारिज कर रहा था, लेकिन हाल ही में देखिए, जब आपको याद होगा, मुंबई में जो शिंदे गुट हैं, उनके जो सांसद हैं रविंद्र वायकर, जब उनके जो रिश्तेदार हैं, ये खबरें आती हैं कि उनके पास एक मोबाइल फोन था जो कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका मोबाइल फोन था, जिससे ओटीपी जनरेट होता था और इसके जरिए ये कथित तौर पर माना जा रहा था कि ईवीएम को हैक किया जाता था और ये वही सांसद हैं जो महज 48 वोट से जीते थे। अब ये कैसा मामला रहा जिसको लेकर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, संजय निरुपम ने भी सवाल उठाए थे और यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे, तो विपक्ष सवाल उठा रहा था। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस देश में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या फिर ऐसी एजेंसियां जैसे चुनाव आयोग है, अगर इनकी किसी के लिए जवाबदेही नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। इस लिहाज से कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इनका खंडन किया और कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, और ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए। एलन मस्क की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बोलबाला चारुल आज के समय में कितना ज्यादा है वो आप और हम पूरा देश देख रहा है। ऐसे में ईवीएम मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक करने का जिक्र जब एलन मस्क कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं और ईवीएम को लेकर देखिए सवाल आज से ही नहीं, इससे पहले से भी उठाता जाता रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है कि ईवीएम वाले सिस्टम को चुनाव के दौरान समाप्त किया जा सके देश से। देखिए, एलन मस्क ने ये मांग जरूर की है कि अमेरिका में अब जब चुनाव हो तो वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे तो मानव हो चाहे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए अमेरिका में जब चुनाव हो तो इस तरह का, अगर हम कहें तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, ऐसा एलन मस्क ने कहा।